नमस्कार कृषि क्रांति विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल यूएस समर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि प्यार दोस्तों, सब बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि जो सीयूटी का सिलेबस है वो अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो कई बच्चे मेरे को मैसेज भी कर रहे थे और यूट्यूब पे कमेंट भी कर रहे थे वो मैसेज बॉक्स के अंदर कि जल्द से जल्द सर सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बनाओ जिसके अंदर हम तैयारी कर सकें। देखो, हालांकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया, सीयूटी ने जो इस टाइम पे फॉर्मेट अपना रखा है वो बहुत गलत फॉर्मेट है। इसके अंतर्गत देखा जाए अपन, ठीक है आपका उन्होंने फॉर्म चालू कर दिया लेकिन सिलेबस को लेते हुए अभी कोई अपडेट नहीं है। आपको मैं जानकारी के लिए, जैसे ही आप गूगल पे टाइप करोगे CUET 2024, पहली जो वेबसाइट आएगी एग्जाम करके, वो ये वेबसाइट ये आएगी। देखो इधर, ये आपका इंटरफेस को लेगा। इसके अंदर आप जैसे ही यहाँ सिलेबस, आप चाहे बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर के हो, चाहे मैथमेटिक्स के हो, आर्ट्स के हो, क्योंकि इसके अंदर तो कॉमन यूनिवर्सिटी है, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, तो आप किसी का भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन समस्या ये है कि जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो, जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो केमिस्ट्री का जैसे सिलेबस ओके किया, एरर आ रहा है। इसका मीन्स अभी तक इन्होंने सिलेबस को क्लियरली आपको नहीं बताया कि हम सिलेबस के अंदर क्या देने वाले हैं। क्लियर? अगर बात करें केमिस्ट्री की, नहीं है सर और कुछ का सिलेबस चेक करें अपन, तो देखो यहाँ पे अगर सिलेबस चेक करते हैं एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर के अंदर भी वही इंटरफेस देखने मिल रहा है आपको। इसका मतलब कि आपका सिलेबस अभी क्लियर नहीं किया है एनटीए ने। अब सिलेबस जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपके सामने समस्या ये है कि हम सिलेबस को किस प्रकार से पढ़ें। क्यों? क्योंकि सर 11th आएगी या 12th आएगी या फिर दोनों ही आने वाली है, समस्या है हमारे सामने। तो इसका समाधान जो मेरी पर्सनल राय है सीयूटी का, क्योंकि जब से अपडेट हुआ है, जब से एनटीए की एग्जाम कौन लेने लगा है, सीयूटी लेने लगा है, तब से मैं लगातार नोटिस कर रहा हूँ कि ये कमी छोड़ते जाता है। फिर इस बार फिर इसने कमी छोड़ी है कि आपका जो सिलेबस है वो अपडेट नहीं किया। अब सिलेबस को लेते हुए और एग्जाम की अगर बात करें अपन, 15 मई को स्टार्ट हो जाएगी इसकी एग्जाम, 15 मई से 31 मई, और मैं तो ये बोलूँगा कि वो भी पोस्टपोन होनी चाहिए इस स्थिति को देखते हुए। क्यों? क्योंकि आप सिलेबस यदि लेट कर रहे हो तो कम से कम आप जो एग्ज़ाम टाइम पीरियड है उसको भी आप इंक्रीमेंट करो। वहाँ भी आप ड्यूरेशन कम से कम 2 से ढाई महीने का कम से कम ड्यूरेशन रखो जिससे बच्चे कवर कर पाएँ। क्लियर? आप किसी भी चीज का चेक कर लो, कोई भी सिलेबस इन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया है। यहां आप चाहो तो जो मैथ वाले बच्चे हैं, मैथ का आप सिलेबस देख सकते हो, यहाँ पे फिजिक्स देख सकते हो, यहाँ पे फिजिक्स देख लो एक बार, फिजिक्स का भी कोई सिलेबस नहीं है। इसका मतलब अभी इन्होंने कोई सिलेबस क्लियर नहीं किया है। क्लियर? तो ये तो बात रही इनके वेबसाइट के थ्रू जो इन्होंने इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। क्लियर? अब बहुत सारे यूट्यूबर हैं, इंस्टीट्यूट वाले हैं, उनका एक ही कहना है कि 12th पढ़ो, 12th पढ़ो, 12th पढ़ो। क्लियर? सीयूटी के अंदर 12th आएगा, जबकि सीयूटी ने तो क्लियर ही नहीं किया कि आपके हम एग्जाम में 12th देने वाले हैं या फिर 11th देने वाले हैं। मैं पर्सनल बात करूं मेरी केमिस्ट्री की, तो 11 चैप्टर हटाए गए हैं एनसीईआरटी से। कितने चैप्टर? 11 चैप्टर। और 11 चैप्टर हटाने के बाद जो बचे हुए चैप्टर हैं उनसे 50 क्वेश्चन बनाना इम्पॉसिबल है। 11 12 से हटाए गए हैं। अब यदि 12th की यदि बात करूं तो 12th में 5 चैप्टर, 11th में 6 चैप्टर। अगर 5 चैप्टर हटा दोगे आप 12th से तो फिर पक्का आप वहां से 50 क्वेश्चन नहीं बना पाओगे पूरी 12th से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेट आपका सिलेबस अपडेट होगा। अब आपके सामने एक दुर्घटना हो सकती है कि सर 12th के साथ क्या पता 11 जोड़ दे, वो पक्का हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि तुम्हें पता है कम चैप्टर रहेंगे तो उसमें से आपको 50 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। अब 50 क्वेश्चन अटेंड करने के लिए आपके पास उतना कंटेंट भी होना चाहिए। क्लियर? अब सिलेबस उतना है नहीं तो क्या करेंगे? मेरा पर्सनल पॉइंट ये है कि कुछ 11th के चैप्टर जोड़ेंगे जो सहायक होंगे 12th के अंदर। बात समझ में आई? कैसे? देखो,
जैसे कि आपने मान लो 12th का कोई भी चैप्टर पढ़ा, क्लियर, 12th का चैप्टर पढ़ने से पूर्व, अच्छा एक एक सब्जेक्ट की अपन बात करते हैं। पहले एग्रीकल्चर वाले बच्चे, एग्रीकल्चर की अपन बात करेंगे। देखो एग्रीकल्चर के लिए तो मैं आपको सीधा सा फंडा दे दूं, अगर आप एग्रीकल्चर की बात करते हो अगर आप एग्रीकल्चर की यदि बात करते हो तो एग्रीकल्चर के अंदर मैं तो कहूंगा आप 11th प्लस 12th आप दोनों को ही पढ़े, क्लियर। 11th और 12th का जो सिलेबस होगा वो तो कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा आपको। यहाँ कोई 11th नहीं करना, कोई 12th नहीं करना, पढ़ना दोनों को ही पड़ेगा, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, यदि बायोलॉजी की बात करते हैं और केमिस्ट्री की बात करते हैं। अगर आप बायो और केमिस्ट्री की यदि बात करें अपन तो देखो बायोलॉजी के अंदर 11th का चैप्टर बहुत बड़े हैं, मतलब 11th का जो पोर्शन है वो बड़ा है कंपेयर देन 12th के। यहाँ और जो 12th है यहाँ भी आपकी 11th है और क्या है 12th। अब देखो कुछ चैप्टर ऐसे हैं, देखो अगर आप पिछले सीयूटी के फॉर्मेट को अगर आप उठाओगे उस फॉर्मेट के अंतर्गत तो आपको 12th ही पढ़नी है, क्लियर। यहां आपको कुछ भी सोचना नहीं है, कोई दिमाग में बात नहीं रखनी कि अपन को 11th पढ़नी 12th पढ़नी है। एग्रीकल्चर के अंदर आपको 11th 12th दोनों ही पढ़नी है, क्लियर। बात करें अपन बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की तो देखो 12th में जो एनसीईआरटी से इस बार चैप्टर हटे हैं उन चैप्टरों को तो आप छोड़ सकते हो। अगर मैं जेट की बात करूं तो आपको पता हो तो जेट के अंदर जो सिलेबस अपडेट हुआ है उसके अंदर जो हटे हुए पार्ट हैं वो भी जोड़े गए हैं, कुछ पोर्शन उनका भी जोड़ा गया है। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कोई बात नहीं है सीयूटी के अंदर, क्योंकि सीयूटी फॉर्मेट एक अलग फॉर्मेट पे लगता है, जेट फॉर्मेट एक अलग फॉर्मेट पे एग्जाम लगता है। तो मैं ये कहूँगा कोई बात नहीं है, आप यदि 12th पढ़ रहे हो तो आप एनसीईआरटी के जो हटे लेसन हैं उनको आप छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना जो कनेक्शन 11th से है, जिस चैप्टर का कनेक्शन 11th से है, मैं कहूँगा उन चैप्टरों को आप बहुत अच्छे से मत पढ़ो, लेकिन कम से कम रिवीजन जरूर कर लेना। आप रिवीजन करने से ये फायदा मिलेगा आपको कि जैसे ही सीयूईटी आपका सिलेबस अपडेट करेगी, जैसे ही क्या करेगी सिलेबस अपडेट करेगी, तो उसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपने कम से कम एक बार तो उस चैप्टरों को कम से कम रिवीजन कर रखा है, क्लियर। तो उससे ये फायदा आपको डेफिनेट मिलने वाला है। अगर आप दिमाग में ये रखोगे कि साहब हमको तो ओनली फॉर 12th ही पढ़ना है, 11th नहीं पढ़ना है, तो देखो आप उनसे लड़ाई करने नहीं जाओगे। आप हद मार के उनके मेल पे अपने मेल से एक मैसेज भेज सकते हो, चेंज सिलेबस, बस इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। और वो उनकी मनमानी है, मनमानी तो अभी भी कर रहे हैं, वो सिलेबस नहीं डाल रहे आपके सामने, क्लियर। तो आप अगर एक स्मार्ट दिमाग से यूज लें तो मैं ये कहूँगा 12th पढ़ें, इसके साथ जो आपके हेल्पिंग लेसन होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं 12th के अंदर, उन लेसनों को जरूर पढ़ लेना। अगर उन लेसनों को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं, और मैं तो एक बात बोल दूं, अगर मेरी बात बोलूं मैं, 11th के बगैर 12th पॉसिबल नहीं है। क्या 11th के बगैर 12th पॉसिबल नहीं है? समस्या ये होती है कि बच्चा जब 11th में रहता है तब वो ध्यान देते नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जैसे ही वो 12th में आते हैं पूरा फोकस उनके किस पे हो जाता है, बोर्ड के एग्जाम पे हो जाता है। अब ये तो आपको बहुत अच्छे से आती है, मान लिया बात, ये आती नहीं है, क्लियर। तो ये याद रखना 11th के बगैर 12th पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी क्या करें, शॉर्ट टाइम के अंदर जो हेल्पिंग चैप्टर हैं जिसमें 11th यूज आ रही है, कम से कम उन चैप्टरों का रिवीजन कर लेना। यदि वो कुछ सिलेबस को ऐड भी करेंगे तो डेफिनेट आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। जिस बच्चे को अच्छे नंबर चाहिए वो बच्चा तो 11th को पढ़ेगा ही। अगर आपने 11th नहीं पढ़ी
तो डेफिनेट आपके नंबर अच्छे नहीं आने वाले हैं, ये क्लियर है सत्य। क्लियर। और बात करें अपन कि सर हो सकता है 12th से क्वेश्चन बना दे, तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। बाकी जब सिलेबस अपडेट होगा तब देखा जाएगा। बच्चों की बहुत रिक्वायरमेंट थी, कम से कम एक बार हम एक वीडियो के तहत आपके सिलेबस पे हम चर्चा करें। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका एग्रीकल्चर है, उसके अंदर आप 11 12 दोनों ही पढ़ेंगे, वहाँ आपको कोई भी समस्या खड़ी करनी नहीं है कि सर 11th पढ़ें या 12th पढ़ें। क्लियर। अगर अपन बायो और केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे आप 12th के जो चैप्टर हैं जो इस बार आपके एनसीईआरटी के अंदर हैं, नए एनसीईआरटी के तहत उन चैप्टर को पढ़ोगे। और यहाँ 11th के जो चैप्टर हैं आपके, जो हेल्पिंग चैप्टर हैं जो हेल्प करते हैं 12th के अंदर, उन चैप्टर को एक बार जरूर रीड कर लोगे। उसकी रीडिंग करने से कम ये फ़ायदा मिल जाएगा आपको कि आपके जो कंसेप्ट हैं 12th के बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्लियर। और बात करें अपन जेट के सिलेबस की, तो जेट का सिलेबस इस बार कम किया गया है। आप जेट की जो वेबसाइट है उस पर जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। हमारा जो बैच है CUT और जेट के लिए वो 29 तारीख से स्टार्ट होगा। और बच्चों से विशेष अनुरोध है मेरा कि आप ऑफलाइन ही बैच को ज्वाइन करें। क्लियर। ऑनलाइन के झमेले में नहीं पड़े, ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्योर केमिस्ट्री और प्योर बायोलॉजी पढ़ोगे, जबकि आपने 12th के अंदर पढ़ा है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर बायोलॉजी। तो कहीं ना कहीं आपका वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है। और यदि ऑनलाइन के झमेले में पढ़ोगे तो डेफिनेट आप कहीं ना कहीं अपनी जो रैंक बनने वाली है, अपना जो सिलेक्शन जिस कॉलेज के अंदर होने वाला है, कहीं ना कहीं वो आपसे मिस हो जाएगा। क्लियर। तो आप 29 तारीख को, जैसे 28 तारीख को आपका कंप्लीट होता है एग्ज़ाम, राजस्थान बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, 29 तारीख से नया बैच स्टार्ट है। आप आ सकते हो 29 मार्च से। 2 बैच स्टार्ट हैं, एक 7:30 पे होगा, एक 11:30 पे होगा। बच्चे दूर के हैं वो भी अटेंड कर सकते हैं, वो 1 तारीख का बैच है उनमें आ सकते हैं, एक 4 तारीख के बैच है उनमें आ सकते हैं। क्लियर। 3 डेट का अनाउंसमेंट मैं पहले कर चुका हूँ आपको। एक बार फिर मैं एक वीडियो के साथ आपको जो सिलेबस है मेरा केमिस्ट्री का वो मैं आपको क्लियर करूँगा, कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ने चाहिए। और आपके जो बैचेज़ हैं एक बार मैं फिर वीडियो बनाऊँगा, उनके अंदर क्या आपका टाइम शेड्यूल होगा। और जब तक आप जो आपकी 12th के एग्ज़ाम हैं या फिर आप CUT की तैयारी कर रहे हो तब तक करते रहिए। धन्यवाद। बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। ये बस तुम्हारा एग्रीकल्चर फाउंडेशन दौसा के अंदर। थैंक यू।